स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में। मैं हूं आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है। इसका मतलब ये है कि लोन महंगे नहीं होंगे, साथ ही आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनकी जानकारी गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जून में हुई बैठक में भी आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। टाटा ग्रुप की कंपनी TTML यानी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई है। गुरुवार को कंपनी के शेयरों में 7% तक की बढ़त हुई, जिसके बाद ये 98.20 रुपए के उच्च स्तर तक पहुंच गए थे। TTML के इन शेयरों ने एक महीने में ही निवेशकों को 30% तक का जबरदस्त रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई 111.48 रुपए प्रति शेयर रहा है, वहीं इसका 52 वीक लो 65.29 रुपए है। फिलहाल कंपनी के शेयर 93.70 रुपए के आसपास बने हुए हैं। TTML के शेयरों ने पिछले 5 सालों में निवेशकों को करीब 3189.47% का शानदार रिटर्न दिया है। इसे ऐसे समझिए कि अगर उस वक्त किसी ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होंगे तो अब उसे 45 लाख रुपए से अधिक का रिटर्न मिलेगा। मतलब ये कि कंपनी ने सिर्फ 5 साल में शेयर होल्डर्स के पैसों को कई गुना तक बढ़ा दिया है। हाल ही में एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके मुताबिक देश के बैंकों की लोन ग्रोथ में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। बैंकों में पैसा जमा करने के बजाय लोग म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। हाल के महीनों में केवल म्यूचुअल फंड्स में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस ट्रेंड पर चिंता जाहिर की है। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने रिटेल मनी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रूट्स में जाने का मुद्दा उठाया है और कहा है कि इससे देश के बैंकों के लिए स्ट्रक्चरल समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है, ये देखा गया है कि रिटेल ग्राहकों के लिए वैकल्पिक निवेश के रास्ते ज्यादा आकर्षक होते जा रहे हैं और बैंकों को फंडिंग के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट के मुकाबले पीछे है। इस वजह से बैंकों को ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म नॉन रिटेल डिपॉजिट्स और लायबिलिटी के अन्य साधनों का ज्यादा सहारा लेना पड़ रहा है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में कुछ दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं। इस सर्वे में युवा पीढ़ी का नौकरी के लिए किन क्षेत्रों की तरफ रुझान है, इसे समझने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के हर चौथे जेन युवा, यानी वो युवा जो 1995 और 2020 के बीच पैदा हुए हैं, उनका झुकाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और कंटेंट क्यूरेशन जैसी नए जमाने की नौकरियों की तरफ है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि 43% युवा अपने करियर में सफल होने के लिए काम और जिंदगी के बीच का संतुलन त्यागने को भी तैयार है। रिपोर्ट में पाया गया है कि सर्वे में शामिल मात्र 9% लोग ही उद्यमशीलता की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो काम और जिंदगी के बीच स्थिरता और सुरक्षा को अहमियत देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 62% भारतीय युवा अपने सपनों को हासिल करने के लिए शौक एवं अन्य रुचियां भी छोड़ सकते हैं। ये सर्वे अमेरिका, ब्रिटेन, मलेशिया, ब्राजील और भारत समेत 7 देशों के 20 और 24 वर्ष की आयु के 6,700 युवाओं के बीच कराया गया है। सर्वे में शामिल 19% भारतीय बड़ी कंपनियों में करियर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जबकि 84% भारतीय युवा अपनी नौकरियों को लक्ष्यों के अनुरूप मानते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहितैषी।